सुंदर यासिका। अच्छा, चलो जो लोग आ गए हैं वो लोग तो बोलो। जैसे सर ये खंडी भवन फिर से समझाइए। अभी अभी चालू ही नहीं हुआ बेटा, अभी पहुंचा ही नहीं। और इससे पहले वाला जो आपने बताया था ना सर, वो जीव वाला। कौन सा वाला? ठीक है, मैं सर एक बार, विभाजन। ठीक है, मैं एक बार सारी चीज एक बार फिर से कर दूंगा। जितने पॉइंट्स बताए थे सारे अब भी बता दे रहे। ये दो लोगों को और ऐड हो जान दो, दो लोग बचे हुए है ना। चलो अब एक ही बची। म्यूट में रखना है ना बेटा सारे लोगों को, जब जरूरत हो तभी अनम्यूट करना है ना। और अगर किसी के इसमें दिक्कत आ रही है कि हो ये दिक्कत आती है म्यूट नहीं होता है, तो अपने आसपास के जो भी फैमिली मेंबर वगैरह उनसे थोड़ा सा दूर रहो, ताकि आवाज वहां की आवाजें ना आए, है ना। चलो ठीक है, हम वर्गीकरण के लिए कुछ पॉइंट्स देख रहे थे, है ना। सबसे पहले एकदम शॉर्ट में रिपीट करूंगा, सारे लोग ध्यान से सुनना, है ना। एक और चीज है ना, एक और चीज है, जैसे कभी कोई चीजें छूट जाती है तो उसको ठीक है नहीं आ रही समझ में तो पूछ लो, पर अगर उसको फिर से पूरा जैसा का वैसा अगर रिपीट चाहिए तो फिर मैं आधे एक घंटे बाद वीडियो डाल देता हूँ ना, तो वहां से फिर उसको देख लिया करो। अगर फिर भी नहीं आता है समझ में तो बकायदा मैसेज छोड़ दिया करो, तो फिर मैं उसको बता दिया करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, हम वर्गीकरण के कुछ पॉइंट्स देख रहे थे कि किस किस आधार पे। तो सबसे पहला था संगठन उनका, तो कोशिकीय स्तर जिसमें कोशिकाएं पाई जा रही थी। जीवों के अंदर में उत्तकों वाला संगठन पाया जाता है, और अंग तंत्र वाला जिसके अंदर में अंग वगैरह रहता है। नहीं तो नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, नेटवर्क की दिक्कत क्या चल रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो उत्तक पाए जाते हैं ना। फिर उसके बीच बाद में बताया था उसमें कि किस तरह का शरीर का संगठन रहता है, तो ब्लाइंड से एक प्लान रहता है, मतलब एक गुहा बनी हुई रहती है, और उस गुहा से ही क्या होना है, जैसे यहाँ पर हो गया, ये कोई एक जीव बना है, इसमें से अगर यहाँ से अगर कोई भी फ्लूइड वगैरह आ रहा है तो कैसे हो रहा है, एक साइड से आ जा रहा है माउथ से, पूरी बॉडी में घूम रहा है और बाहर निकल जाता है। तो ये किसमें होता है, जिसमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है उनमें। जैसे इधर पोरीफेरा स्पंज वगैरह हो गया, उसके अंदर में फिर एक पाया जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो जैसे हम मनुष्य हो गए, एक अब बड़ी गुहा है, फिर उसके अंदर में एलिमेंट्री कैनाल हमारी उपस्थित है माउथ से लेके एनस तक में, तो ये क्या हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान हो गया। उसके बाद में आता है शरीर की सम्मिति, तो सम्मिति में क्या चीज थी, रेडियल थी, जिसमें हम त्रिज्या से उसकी परिधि तक अगर अंदर सेंटर से हम बाहर की ओर में उसको डिवाइड कर रहे थे तो सेम सेम पार्टों में बट रहा था। उसके बाद में था बाइलेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल में दो स्थानों से ही हम उसको नहीं, मतलब उसको हम एक स्थान से ही बराबर भागों में, दो बराबर भागों में उसको बांट सकते हैं। फिर यहीं पर आता है अर्य सम्मिति, है ना। तो अर्य बोल रहा क्या, असम्मिति, एसिमेट्रिकल सिमेट्री, है ना, मतलब उसको हम कहीं से भी बांट दो वो समान भागों में नहीं बांटेगा। स्पाइरल सिमेट्री, मतलब हम उसको कहीं से भी बांट दो 360 डिग्रियों से वो समान पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में जनन स्तरों के आधार पे था, तो जनन स्तर के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और एक डिप्लोब्लास्टिक। और जनन स्तर में 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, जिसमें 2 होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। फिर गुहाओं के आधार पे तो क्या होता है, यहाँ पे सिलोमेट होते हैं, जिसके अंदर में वास्तविक देह गुहा उपस्थित होते हैं, वो सिलोमेट्स कहलाते हैं। जिसके स्यूडो सिलोमेट, जिसके अंदर में गुहा जैसा लगता है लेकिन गुहा नहीं होती है, वो स्यूडो सिलोमेट्स कहलाते हैं। एसिलोमेट, जिसके अंदर में कैविटी उपस्थित ही नहीं होती है, देह गुहा उपस्थित ही नहीं होती है, वो एसिलोमेट्स कहलाते हैं। उसके बाद में जनन स्तरों के विकास या जो एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ
माउथ से एनस तक हमारा सिस्टम बन रहा है, उसके विकास के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोस्टोम होते हैं, प्रोटोस्टोम में माउथ पहले बनता है, एनस बाद में बनता है। ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम में एनस पहले बनता है और माउथ बाद में बनता है। ठीक है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर चीज आ रही है खंडी भवन, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब ये चीज हो रही है खंडों में बटा हुआ रहता है शरीर, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो कुछ जीव, जैसे पहले हम ह्यूमन को ही देखो तो हमारा शरीर खंडों में एक तरह से बटा हुआ है। कॉकरोच को देखो तो अलग खंड बटे हुए। बिच्छू को देखो तो ये वास्तविक खंडी भवन। अब यहाँ पर भी क्या होता है, वास्तविक और अवास्तविक दो प्रकार का होता है। तो वास्तविक जिसमें स्पष्ट रूप से हमको खंड दिखाई देते हैं, जैसे ऑर्थोपोडा वर्ग हो गया, स्पष्ट रूप से सारे के सारे इसमें खंड बटे हुए है ना। लेकिन आभासी है ना, स्यूडो फ्रेगमेंटेशन है ना, तो इसमें क्या चीज हो रही है, जैसे टेप फॉर्म हो गया। हमको जो टेप फॉर्म अभी मैंने बताया था, वो इंच टेप देखा है सब लोगों ने, इंच टेप। यस सर। उसमें लाइनें बनी रहती है, यस सर। लेकिन वो अंदर तक बनी होती है नहीं बनी होती है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बनी होती है। हमको ऐसा लगता है ना कि वो खंडों में बटा हुआ है, लेकिन वो वास्तव में खंड में बटा हुआ है क्या, नहीं बटा हुआ है। तो यही चीज होती है कि इसमें वास्तविक फिर सेगमेंटेशन पाया जाता है कुछ जीवों में, और कुछ जीवों में अवास्तविक पाया जाता है। ऐसा लगता है कि खंड में बटा हुआ है, लेकिन वो खंडों में बटा हुआ नहीं रहता। जय गुरु। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे वर्गों की, है ना। एक 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 के हम लक्षण यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। अच्छा, पहले ये चार्ट देख लो। मेन जो लक्षण हो रहे हैं उसमें क्या चीज हुआ है। अब यहाँ पे ये चार्ट देखो, इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझना, तो लगभग लगभग सारा वर्गीकरण याद हो जाएगा, है ना, सारा वर्गीकरण याद हो जाएगा। कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, बहुकोषीय के लिए दे दिया है, लेकिन ठीक है, बहुकोषीय में, है ना। क्या चीज हो रहा है, मेन तो जो भी एनिमल है, जैसे यहाँ पे हम कोशिकीय स्तर वाले बोल रहे हैं, तो कोशिकीय स्तर हमने बोला, लेकिन यहाँ पे एक कोशिका नहीं थी, है ना। जैसे हम स्पंज की बात करें, पोरीफेरा वर्ग की बात करें, तो यहाँ पे एक कोशिका उपस्थित नहीं है, कोशिका बहुत सारी उपस्थित है, लेकिन सब साथ में, और उनमें श्रम विभाजन हो गया है। अलग अलग कोशिका, अलग अलग सेल, अलग अलग वर्ग के लिए स्पेसिफाई हो गई है ना। एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है। तो ये तो कोशिकीय स्तर किस में पाया जाता है, तो पोरीफेरा वर्ग में भर पाया जाता है। ठीक है, पोरीफेरा वर्ग में क्या पाया जाता है, कोशिकीय स्तर पाया जाता है। फिर अब चालू हो जाता है उत्तक और अंग तंत्र, है ना, उत्तक और अंग तंत्र। उसमें भी फिर क्या चीज आ रही है, यहाँ पे अरी आ रहा है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, अब रेडियल सिमेट्री मतलब ये चीज हो रही, सिंपल से याद रखो, अगर रेडियल को याद रखना है तो क्या चीज याद रखो, ये गोल। ठीक है, बीच में यहाँ पे इसका सेंटर हो गया है, और कोई भी चीज अगर डिवाइड हो रही है तो वो कैसे हो रही है, ये सिमेट्री तक। ठीक है, उसके सेंटर से उसकी सिमेट्री तक यहाँ डिवाइड हो रही है। ठीक है, जैसे वो देखिए जेलीफिश, देखिए सब लोगों ने जेलीफिश वॉलपेपर वगैरह में देखा है, जेलीफिश रहती है, कैप जैसा बना हुआ रहता है, और बहुत सारे से धागे धागे जैसे लटकते रहते हैं, है ना, देखा है ना। हाँ, तो वही चीज है ना। फिर यहाँ पे निडेरिया और सिलेंट्रेटा वर्ग में अरीय समिति, तो टीनोफेरा में यहाँ पे अरीय समिति आ रही, अभी इनका देखेंगे हम, है ना। ठीक है, उसके बाद आता है द्विपार्श्व समिति, है ना, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब ये चीज हो रही कि दो ही भाग में वो जीव बट सकता है, एक तो उसका राइट और लेफ्ट साइड, मतलब दो ही भाग उसके क्या हो जाना है, यहाँ पे सेम चीज हो जाना है ना। ठीक है, तो अब उसमें क्या हो रहा, फिर हमने यहाँ पे गुहा देखी, तो गुहा जिसके अंदर में अगुवीय है ना, एसिलोमेट है जो, तो एसिलोमेट्स कौन है, सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस है। कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट्स है। इसके अंदर में हम वो क्यों चपटा था, है ना, जैसे टेप फॉर्म के लिए बोला चपटा था, ऐसा लग रहा था, उसके अंदर में वहां पे कैविटी है, लेकिन ऐसा मतलब लगता भी नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो लगता भी नहीं है ना। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थेस में ऐसा लगता है कि गुहा है, क्योंकि वो जीव कैसे रहना है, ऐसा गोल रहना है, लेकिन क्या चीज हो जाना है, ये गोल यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कैसा है, पूरा अंदर कुछ भी उसमें यहाँ पे ऐसी अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया, एसिलोमेट हो गया। तो एसिलोमेट्स कौन हो गया, कोटगुही एस्केहेल्मिन्थेस हो गया। फिर आती है यहाँ पे सिलोमेट्स। ठीक है,
सिलोमेट्स। तो सिलोमेट्स में एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये सब चीजें क्या हो रही है यहाँ पे, सिलोमेट्स हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चार्ट क्लियर है बेटा? अरे भाई बोलना भी है, बोलने के लिए ऐसे जब Yes, पूछो sir. तो फिर अनम्यूट होके हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आ रहा है पहला वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक वर्गों की बात करते हुए चलेंगे। तो पोरीफेरा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, पोरीफेरा में हमको कुछ वर्डिंग्स याद रखना है। ठीक है, ये पोर्स, पोर्स मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑस्टिया है ना, छिद्र। ये वर्ड वो कर रहा हूं, ठीक है, ऑस्टिया, छिद्र। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, दूसरा वर्ड इसमें क्या आ रहा है, फेरा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, टू बियर। ठीक है, मतलब उसको धारण करना, ग्रहण करने वाली चीजें। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर में छिद्र हो रहा है, जिसके ऊपर में छेद उपस्थित हो रहा है, वो जो चीजें या वो जीव क्या कहला रहे हैं, पोरीफेरा वर्ग के जीव कहला रहे हैं, पोरीफेरा संघ के जीव कहला रहे हैं। ठीक है, जैसे वो क्या हो गया, स्पंज हो गया। अब स्पंज हमने घर पर भी वो फॉर्म देखा हुआ है, उसमें बहुत सारे छेद छेद रहते हैं, है ना, रहते हैं बहुत सारे छेद छेद, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़े। जब वो फॉर्म खराब, अच्छा एक और चीज, वो जब वो खराब होता है और अपन उसको अगर ऐसे करते हैं तो बारीक बारीक टुकड़ों में रेत के दाने जैसे में टूटने लग जाता है कि नहीं वो? यस सर। हाँ सर। हमारे को कि जो पोरीफेरा वर्ग के जीव है उसमें क्या है, कोशिकीय संगठन पाया जा रहा है। ये लवणीय जल, और याद रखो अभी यहाँ से जो जीव हो रहे हैं ना वो अधिकतर कैसे, अब समुद्री है। ठीक है, समुद्री जीव है। धीरे धीरे अपने वर्ग, जैसे जैसे हम ऊपर के संघों में जाते जाएंगे तो क्या होना है, यहाँ पे स्वच्छ जलीय और स्थलीय आते जाएंगे। तो अभी जो चल रहा है सबसे पहला है, मतलब क्या हो गया, समुद्री है। अब समुद्री में भी क्या चीज हो रही, जो जीव है हमने देखा चल और अचल रहते हैं। तो ये जो पोरीफेरा संघ है ये कैसा है, अचल है। ठीक है, चल नहीं सकता है, ये अलग अलग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकता है, जहां पर है वहीं पर रहते हैं। कोई भी चट्टान वगैरह पत्थर वगैरह साथ, या जो समुद्र की तली है उसमें चिपके हुए रहता है। ठीक है, फिर अभी मैं यहाँ नीचे एक डायग्राम दिखाता हूं। ये ऐसे डायग्राम्स हमने वॉलपेपर वगैरह में बहुत सारे देखे हुए हैं। ये देखो, ये नोट कर लिया बेटा ये? ठीक है, मैं उसको हटा दूं। ठीक है, अब क्या चीज हो रही है, ये है यहाँ पे पोरीफेरा वर्ग के जीव, स्पंज है। ये देखो नीचे साइड में चट्टान के साथ में चिपके हुए है, ये यहाँ पे एक लकड़ी जैसी संरचना है उसके साथ में चिपका हुआ है। तो ये जीव क्या हो रहा है, समुद्र में अचल जीव है, तली में पाए जाते हैं, नीचे की ओर रहते हैं, है ना। और अब क्योंकि समुद्र में, मतलब क्या चीज हो गई कि ये लवणीय जल में पाया जा रहा है। ठीक है, काय में, सवाल भी हो सकती है ना, क्या सवाल नहीं, सवाल भी हो सकती है। सवाल तो वो हम पादप जगत की थी ना, वो पादप जगत की थी। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जंतु जगत बात कर रहे हैं, हम ये जंतुओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, जंतुओं की बात कर रहे हैं। जी ठीक है, तो ये चीज हुई। अब इसके बाद में क्या चीज हो रहा है, इनका जो आकार हो रहा है 1 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक का आकार हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे अरीय सममिति पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब इसको हम कुछ ही भागों से बांट सकते हैं, समान भागों में, हर एक जगह से यहाँ पे नहीं बांट सकते। जैसे ये स्पॉन्जिला है, इस स्पॉन्जिला को अब यहाँ पे बांट के दिखाओ, नहीं बांट सकते हम इसको। यहाँ से कहीं से भी अगर हम बांटेंगे तो उसके दोनों भाग कैसे होना है, अलग अलग हो जाना है। ठीक है बेटा, ये यहाँ जो ये संरचना दिख रही है ये क्या है, ये स्पॉन्जिला बता। हाँ, ये जो संरचना स्पॉन्जिला में ये क्या है, स्पॉन्जिला में ये क्या है, यहाँ ये मेरा कर्सर घूम रहा है,
सर उसकी आयु आई नहीं है बेटा वो, ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरे को भी इसलिए मैंने पूछा कि वो क्या है, वो आग जैसा दिख रहा है लेकिन वो आग जैसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अब जो जीव है ना, इसके अंदर में क्या चीज हो रही है, अलग अलग यहाँ पर छेद है। ये शरीर पे क्या दिख रहा है, इनके सारे छेद दिख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा छेद रहता है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे ऑस्टिया कहलाता है। और उसी के द्वारा क्या होना है, शरीर से जो भी मटेरियल वगैरह है वो बाहर जाता है, ठीक है। तो ये जो बड़ा, जैसे यहाँ ये स्पंज है, तो ये इसके अंदर में यहाँ साइकॉन, इसके अंदर में क्या चीज हो रही है, इस स्पंज के अंदर में यहाँ पे ऊपर साइड में एक बड़ा छेद है, यहाँ से सारा मटेरियल बाहर जा रहा है ना, ये अंदर आ रहा है, यहाँ पर ये छेद वगैरह है, तो ये क्या है, स्पोर है, ठीक है, या ये पोर है, ठीक है। बहुत सारे छेद है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पोर हो गया, और वो क्या हो गया, ऑस्टिया हो गया। ये उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑस्मोकुलम भी बोलते हैं ना। जो भी मटेरियल अंदर आ रहा है ना, तो वो सारा चीजें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑस्टिया, ये जो पोर हो रही है, ये एक सेकंड ना, कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा, ये क्या है, ऑस्मोकुलम है, बड़ा वाला छेद, और ये जो छोटे वाले पोर है, ये सब क्या है, ऑस्टिया है। तो इनके द्वारा क्या होता है, जब शरीर, जब इसको जैसे भोजन वगैरह ग्रहण करना है, तो क्या हो रहा है, पानी यहाँ से अंदर गया इन छेदों से, और इस ऑस्मोकुलम से क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो ये फ्लोस में चलता है, ठीक है। यहां से अंदर गया, सेल एब्जॉर्ब कर लेंगी जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल रहेगा उसको, और बाकी चीजों को क्या कर देंगी, शरीर से ऑस्मोकुलम के द्वारा शरीर से बाहर हो जाएंगे। तो बड़ा वाला छिद्र क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑस्मोकुलम है, ये सारे वाले जो छोटे छिद्र है, ये सब यहाँ पे क्या है, ऑस्टिया है, ठीक है। चलो आगे। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, यहाँ पे आंतरिक, मतलब जो शरीर है, शरीर में जो भी एब्जॉर्प्शन वगैरह हो रहा है ना, या जो भी उत्सर्जन वगैरह हो रहा है, वो सब कहाँ होता है, अंदर की ओर होता है, शरीर की बाहरी सतह पे कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज यहाँ पर क्या कहला रही है, यहाँ पे एक्टिनोसाइट्स कहलाती है, ये एक्टिनोसाइट्स कहलाती है, ठीक है। फिर अब भी हमने बताया था, तंत्र, नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र का मतलब है इसमें ट्यूब प्लान पाया जाता है। ट्यूब प्लान का मतलब ये हो रहा है, ये अंदर से एक तरह से कैसी संरचना होगी, मतलब खाली जैसी संरचना होगी, कि एक साइड से यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश किया, अंदर साइड में ट्यूब है और वो खाली है, और यहाँ से क्या हो जाना है, सारा मटेरियल बाहर जाना है। तो एक नली के अंदर गया और बाहर निकल गया, है ना। तो ये चीज क्या कहलाता है, यहाँ पे नाल सिस्टम कहलाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, इतना यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। फिर अब यहाँ पर क्या चीज है, ये जो स्पंज है, इनके अंदर में प्रजनन की बात आती है, तो प्रजनन में आज सबसे ज्यादा क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर इनमें क्या होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, मतलब कोई भी एक इसका पार्ट यहाँ से गिर गया तो वो रीजनरेट होके वापस से क्या होना है, एक पूरे की पूरी बॉडी बना लेना है, ठीक है। फिर बारी आती है यहाँ पे जो अंदर की ओर जो गुहा रहती है, वो क्या कहलाती है, स्पॉन्जिसियल या स्पंजीय गुहा कहलाती है, स्पॉन्जिसियल कैविटी कहलाती है ना। और ये कैसे, एसिलोमेट है बेटा, एसिलोमेट है ये, है ना। यहाँ पे ये गुहा नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब सिस्टम है ना, कैनाल सिस्टम है, एक साइड से आ रहा है जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये वास्तविक गुहा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो पाचन होता है, तो पाचन कहाँ पे होता है, तो पोरीफेरा वर्ग में जो पाचन होता है वो अंतः कोशिकीय होता है, अंतः कोशिकीय होता है। निशा को आवाज नहीं आ रही है, निशा को आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में देखो बेटा। बेटा सारे लोग माइक क्यों खोल ले रहे हो, और ठीक है।
ठीक है। पाचन, पाचन कहाँ होता है? अंतः कोशिकीय होता है, मतलब इसके अंदर में अब यहाँ पे जो कोशिका है उस कोशिकाओं ने फूड मटेरियल एब्जॉर्ब किया और फिर अंदर कोशिका के अंदर में डाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने संगठन भी पढ़ा है कि स्पंज के अंदर में क्या चीज हो रही है? कोशिकीय संगठन है ना, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल अरेंजमेंट है, इसीलिए जो डाइजेशन हो रहा है या जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है वो सब सेल के अंदर में होना है ना। अगर यहाँ पे रीजनरेशन भी हो रहा है तो उसकी सेल टूट के अलग हो रही है और फिर वो वापस से रीजनरेट होके यहाँ पे एक पूरी बॉडी का निर्माण कर ले रही है। ठीक है, फिर अंतः कंकाल पाया जाता है। अब हमने कंकालों की भी बात करी थी, तो कंकाल में हमारा जैसे कंकाल तंत्र है तो क्या क्या हो रहा है? अंतः कंकाल है ना, अंदर शरीर के अंदर में कंकाल है। कुछ जीव ऐसे रहते हैं, कुछ जीव ऐसे रहते हैं जिसके अंदर में बाहर कंकाल होता है, जैसे सीप देखी हमने है ना, घोंगा देखा है ना, उसमें क्या हो रहा है? जो कवच हो रहा है वो बाहर की ओर है ना। तो और कंकाल तंत्र का क्या कार्य है कि शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और उसकी जो भी ऑर्गन वगैरह उनको सबको प्रोटेक्शन देना। तो यहाँ पर क्या होता है? अंतः कंकाल पाया जाता है। वो अंतः कंकाल कैसे पाया जा रहा है? किसका? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का होता है, और स्पॉन्जिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। जो कंकाल रहता है, अंतः कंकाल रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका और स्पॉन्जिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। ठीक है, सर एक और पोरीफेरा वर्ग में अंतः कंकाल पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका तथा स्पॉन्जिन प्रोटीन के तंतुओं का बना होता है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज अभी बताया कि इसके अंदर में क्या है? कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है, एक साइड से आ रहा है, एक साइड से जा रहा है, और जो स्पॉन्जियल गुहा है इसके अंदर में वो किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है? ऑस्टिया के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे एस्कॉन नाल सिस्टम पाया जाता है ना, परिसंचरण के लिए। परिसंचरण सब कैसे होता है? नाल तंत्र के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे जो भी भोजन वगैरह आ रहा है वो भी सब इसी में हो रहा है, श्वसन हो रहा है तो भी इसी नाल कैविटी के द्वारा हो रहा है ना, उत्सर्जन हो रहा है तो भी इसी के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे जो परिसंचरण हो रहा है या जनन भी हो रहा है, तो अब जनन हो रहा है ना, तो जनन में क्या हो रहा है? यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के भी जनन होते हैं। एक तो लैंगिक में हमने रीजनरेशन देख लिया, पुनरुद्भवन। लैंगिक में जो होता है, अब ये भी चीज बहुत अच्छे से याद रखना, लैंगिक में जो होता है, जो युग्मक बनते हैं वो क्या होते हैं? अंदर की ओर बनते हैं शरीर में, है ना, अंदर की ओर बनते हैं और अंदर ही यहाँ पे वो निषेचित हो जाते हैं और फिर बाहर निकल के नए स्पंज का या नए पोरीफेरा वाले वर्ग का जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो जो युग्मक निर्माण है पोरीफेरा में युग्मक निर्माण कैसा होता है? अंतः निषेचन पाया जाता है इनमें। ठीक है, अंदर की ओर होता है। और जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन कैसा? अप्रत्यक्ष परिवर्धन। यहाँ पे वर्डिंग में देखो, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब युग्मक बन रहा है, जब वो भ्रूणीय अवस्था में आ रहा है तो वो कुछ और ही संरचना दिखाता है, लेकिन जब बाहर आ जाता है और जब वो विकसित होने लगता है तो वो अलग ही शरीर का विकास करता है ना। तो जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, वास्तविक नहीं होता है। पहले कुछ और दिखाई देता है, बाद में फिर वो विकसित होता है। दूसरी चीज, जिसमें वयस्क में विभिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब लार्वा अवस्था का मतलब, जैसे यहाँ पर ये जो स्पंज दिख रहा है ये क्या है? कंप्लीट है, एक विकसित वाला है, लेकिन लार्वा अवस्था में इसकी जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो अलग रहना है, क्योंकि हमने क्या बोला? परिवर्धन यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज हो रही है, जनन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, पाचन हो रहा है, वो सब क्या होना है? यहाँ इस नाल सिस्टम के अंदर में होना है, इस नाल कैविटी में होना है। ठीक है, कैनाल कैविटी में। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूं, ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद रखना है। इस पोरीफेरा के लिए सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस हो गया, जो जल की जो धारा चल रही है, मतलब हमने अभी क्या बोला यहाँ पे कि नाल सिस्टम है और यहाँ से क्या हो रहा है? इन छेदों से गया और इधर से बाहर निकल गया। ठीक है,
तो इसका एक सीक्वेंस है बेटा, ये सीक्वेंस सारे लोग नोट करो। सबसे पहली चीज आती है इसमें अंतर्वाही जल धारा। अंतर्वाही मतलब इंट्रा करेंट, मतलब इन करेंट वाटर वाटर सर्कुलेशन, है ना, मतलब यहां से आ रहा है वो अंतर्वाही जल धारा। उसके बाद एरो लगा दो, फिर करो ऑस्टिया, जैसे यहां से जो भी वाटर बह रहा है वो कहां पे आना है, फिर ऑस्टिया में आना है, ठीक है। ऑस्टिया के बाद एरो लगाओ, फिर स्पॉन्जोसियल या स्पंज गुहा, स्पंज गुहा अंदर आ गया छेद से, स्पंज गुहा, ठीक है। उसके बाद इस स्पंज गुहा के बाद वो कहां पे जा रहा है, ऑस्मोकुलम, ऑस्मोकुलम में जा रहा है, ठीक है, ऑस्मोकुलम, ठीक है। फिर ये जो बाहर फ्लो आ गया, ये क्या हो गया, बहिर्वाही जलधारा, एक्सटर्नल वाटर करेंट, एक्सटर्नल वाटर करेंट, बहिर्वाही जलधारा। ठीक है बेटा, हो गया। हाँ सर। के लिए अब एक और काम करना है, एक ऐसा स्पंज का डायग्राम बनाना, यहाँ पर लिखना अंतर्वाही, यहाँ पर लिखना ऑस्टिया, यहाँ पर लिखना स्पंज गुहा, और यहाँ पर लिखना ऑस्मोकुलम, और यहाँ पर लिख लेना बाहिर जल, वो एक्सटर्नल वाटर करेंट, ठीक है, ठीक है। कर लेंगे इतना सभी लोग। ओ बेटा लोगो, वाटर करंट कर लेंगे इतना। हाँ सर। वही बोला करो। चलो अगली चीज इसी में, अभी पोरीफेरा ही चलना है, ठीक है। संवेदांग, तंत्रिका तंत्र का यहाँ पे अभाव पाया जा रहा है, तंत्रिका तंत्र का अभाव पाया जा रहा है, मतलब ये खुद से सेंसेशन फील नहीं कर सकता है, खुद से कोई रिफ्लेक्ट नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अब बात आ रही है, यहाँ पे अब ऐसी चीज आ रही होंगी दिमाग में कि अब इसके अंदर में सेंसेशन नहीं हो रहा, चल फिर नहीं पा रहा है, फिर इसको जंतु जगत में क्यों रख दिया गया, है ना, ऐसा आया है ना। प्लांट में भी डाल सकते थे इसको तो, है ना। लेकिन यहाँ पर जो इसका जो निर्माण हो रहा है ना, जब हमने क्या बोला था, अप्रत्यक्ष यहाँ पे प्रवर्धन पाया जाता है, तो इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। जब वो भ्रूणीय अवस्था में होता है, जब इसके युग्मकों का संलयन होता है, तो उसके अंदर में यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन जाती है। इसीलिए इसको हमने क्या किया है, जीव में रखा है। दूसरी चीज, इसके अंदर में कंकाल पाया जा रहा है, अंतः कंकाल पाया जाता है ना। अपादपों के अंदर में कंकाल नहीं पाया जाता, उसके अंदर में वैस्कुलर बंडल रहते हैं, कैम्बियम रिंग रहती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं है। और ये एक स्थायी जीव की तरह व्यवहार करता है। पाचन पाया जा रहा है, उत्सर्जन पाया जा रहा है, प्रजनन पाया जा रहा है, युग्मक निर्माण हो रहा है, युग्मकों का संलयन हो रहा है, कंकाल तंत्र पाया जा रहा है, इसीलिए इसको जीव के अंदर में रखा गया है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, यहाँ पे जो स्पंज, जब हम बोल रहे हैं इसके अंदर में, यहाँ पे इसमें नर और मादा नहीं होते हैं, नर और मादा नहीं होते हैं, है ना, सिर्फ युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मकों का संलयन के द्वारा ही क्या हो जाना है, एक नए जीव का विकास हो जाता है, ठीक है। उभय लिंगी है ये, एक तरह से क्या बोलना चाहिए, उभय लिंगी है। और इसमें क्या पाया जाता है, पर निषेचन पाया जाता है, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और वो भी निषेचन भी कैसा रहता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन, अलग अलग प्रकार, एक ही जीव है, इसी के अंदर में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के युग्मक बन जाते हैं, संलयित हो जाते हैं और भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो जीवन चक्र है, लास्ट पॉइंट आता है, जो जीवन चक्र है उसके अंदर में यहाँ पे लार्वा अवस्था पाई जाती है। जो लार्वा अवस्था होती है वो स्वतंत्र अवस्था होती है ना,
ठीक है। अब क्या चीज आती है यहाँ पे, और भी कुछ हम ये पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। लार्वा अवस्था, कुछ जीवों में स्वतंत्र लार्वा अवस्था पाई जाती है, मतलब वो बाहर के इन्वायरमेंट में रह के खुद से जीवित रह सकता है। कुछ जीवों में लार्वा अवस्था पाई जाती है, लेकिन उसको एक अपना पेरेंट्स चाहिए, उस पेरेंट्स से ही क्या होना है, वो सारी चीजें अपना फूड मटेरियल वगैरह लेगा, या जब तक उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ में ही रहता है। ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पर अभी 3 उदाहरण दिए, साइकॉन और यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला, ये तीनों उदाहरण भी याद रखना। या फिर यहाँ पे क्या चीज है, सबसे पहले साइकॉन, तो साइकॉन के लिए क्या बेटा, स्पॉन्जिला, फिर स्पॉन्जिला में हाँ सर वो जो संरचना है ना वो फिर से बताना। कुछ नहीं, ये जो संरचना है वो बेटा ऑस्मोकुलम है, और ये छोटे वाले ऑस्टिया है ना, ऑस्मोकुलम है नहीं। हाँ, एक और चीज, ऑस्मोकुलम की संख्या और ऑस्ट्रिया की संख्या यहाँ पे निश्चित नहीं होती है। जैसे यहाँ पे ये स्पंज दिख रहा है साइकॉन, तो इस समय यहाँ पे ये इसकी अलग बॉडी बनी, तो यहाँ पर एक ऑस्मोकुलम है, एक ऑस्मोकुलम यहाँ है, एक ऑस्मोकुलम यहाँ पे है ना, तो इनकी संख्याएं निश्चित नहीं होती है, कितने भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आता है यूप्लेक्टेला, एक लिखो यहाँ पे यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, डैश लगा के इसमें लिखो वीनस, वीनस की पुष्प मंजूषा, वीनस की पुष्प मंजूषा। सर रिपीट कीजिए एक बार। वीनस की पुष्प मंजूषा भी कहते हैं इसे, यूप्लेक्टेला को वीनस की पुष्प मंजूषा, वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट। ये जापान के अंदर में यूज करते हैं, कपल्स को देते हैं गिफ्ट में कि भैया लाइफ टाइम साथ में रहो। ठीक है सर वो व्हाइट कलर वाली, नहीं, ये कुछ इस तरह की, हाँ वाइट जैसा कुछ रहता है, लेकिन जो उनका जो नीचे का जो बेस रहता है वो जुड़ा हुआ रहता है, बाकी ऐसे फिर लाइन 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 जैसे निकली रहती है, थोड़ी फूल फूल जैसे दिखाई देते हैं, लाइनें जैसी लंबी, ये जैसा ये दिख रहा है ना, इस तरह से कुछ रहता है वो। अभी नेट पे सब लोग पिक सर्च कर लेना। और चलो दूसरी चीज, यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया ये बाथ स्पंज के रूप में इसको यूज करते हैं, बाथ स्पंज, बाथ स्पंज। ठीक है, ठीक है। तीसरा है स्पॉन्जिला, ये क्या चीज है, फ्रेश वाटर वाला जीव है ना, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर वाला है, और इसको वाटर को फ्रेश करने के लिए भी यूज करता है, वाटर को फ्रेश करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, क्या जो बोल रहे हैं उनकी आवाज नहीं आई मेरे को। सर आपने अभी बोला था ना कि स्पॉन्जिला उसमें लवणीय रहता है, समुद्री जल में रहता है, वाटर को फ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। सर आपने लवणीय जल में फ्रेश वाटर वाला जीव है। भाई देखो देखो, लवणीय जल में रख लो, वो एब्जॉर्ब कर लेगा ना सारा मटेरियल, वाटर साफ हो जाना। तो पर आपने बोला ना फ्रेश वाटर वाला जीव है।
ये जल का है वो, लेकिन फ्रेश वाटर के लिए यूज करते हैं, वाटर को फ्रेश करने के लिए या फिल्टर, एक तरह से फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं अगर लवणीय जल है तो। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, सारे लोग फिर से कनेक्ट करो, न्यू है ना 12th वाला पोर्शन, फिर से कनेक्ट करो, तुरंत करो।